ओम नमो नारायण मित्रों। तो ये जो मनुष्य जीवन है या जिस प्रकार का भी पृथ्वी पे जीवन है, इसकी क्षण भंगुरता पे मनीषियों ने, ऋषियों ने, ज्योतिषियों ने, आयुर्वेद शास्त्रियों ने, सभी ने गहन विचार किया है। अब किसी युग में मनुष्य पूर्ण आयु भोगता था, ऐसा हमने पढ़ा है। तो वो बिल्कुल ठीक है। जो उस टाइम की जीवन शैली थी, तो बहुत कम एक्सीडेंट वगैरह ये होते थे, ये बात तो है। तो यानी जीवन का प्रवाह बड़ा एक नदी की तरह, अपने जिस तरह एक नदी सागर की यात्रा करती है। खैर आजकल तो नदियों के भी प्रवाह क्या उदाहरण दें, लेकिन चलो फिर भी तो सागर का अपनी जैसे यात्रा करती है, इसी तरह इंसान अपने नए जीवन में प्रवेश करता था, या मोक्ष में, या जो भी आप कहो, स्वर्ग नरक जो भी है। ये प्राचीन काल की बात है। ये बात एस्ट्रोलॉजी के लिहाज से भी बिल्कुल सही लगती है, अगर आप इस पर विचार करें। क्योंकि पहले केवल 7 ही ग्रहों का शासन, 7 ही ग्रहों की ऊर्जा इस ब्रह्मांड पे चलती थी। फिर समुद्र मंथन कहते हैं हुआ, तो उसमें अमृत पान करके 2 ग्रह और प्रकट हो गए, एक राहु एक केतु। हालांकि ये अतृप्त कामनाओं से इसका सीधा संबंध है, एक बार फिर बता दूं। ऋषियों ने जिस तरह से इस बात को कहा है, वो इसलिए कहा है कि भाई जो ना समझ से ना समझ व्यक्ति हो, उसके भी समझ में आ जाए। तो जिस तरह से उन्होंने चेहरा राहु दिखाया है और दूसरा नीचे का शरीर जो है केतु दिखाया है, गर्दन से नीचे का, तो ऐसा उनका अतृप्त कामनाओं से था कि देखो ये ना एक खा सकता है तो वो पचा नहीं सकता, जो पचा सकता है वो खा नहीं सकता। और खैर, तो जब से राहु केतु का जन्म हुआ, इन्हें देवत्व मिला, तो तब से छल कपट, महत्वाकांक्षाओं की असीमित कामनाएं और कभी ना बुझने वाली भोगों की अग्नि, इस प्रकार की ऊर्जा जगत में प्रकट हुई, जिसका के काम अपनी स्वार्थ सिद्धि ही एकमात्र लक्ष्य है। येन केन प्रकेण चाहे जैसे भी वो मिले। आप राहु केतु की कथा, समुद्र मंथन की कथा आप पढ़ लो, तो एक ऐसी एनर्जी इस जगत में जब प्रकट हुई, तो चाहे किसी भी कीमत पे उसको अपना लक्ष्य साधना है, फिर उसको कुछ भी करना पड़े, हर कीमत पे। राहु केतु के विषय में ये है कि चाहे उनको जान देनी पड़े और चाहे वो अधूरे ही रह जाएं। इंसान के विषय में ये है कि चाहे उसकी जन्म के बाद, अपने दुष्कर्मों के बाद कोई भी गति हो, उसको उसकी चिंता नहीं है। उसको अपने हित साधन की ही एकमात्र लक्ष्य है।
एकमात्र ऊर्जा है। फिर उसके लिए चोरी, झूठ, छल, कपट जो मर्जी करो, उसको आत्मा की सदगति और दुर्गति से कोई लेना देना नहीं है। ठीक, वो उस चीज को भुला ही बैठा है। दुर्गति में इसलिए कह रहा हूं कि जो जिसको दुर्गति का मालूम होता है वो ऐसा काम करता नहीं है। ठीक है ना। पहले तो दुर्गति का मालूम होना चाहिए कि इस जीव की क्या दुर्गति होगी। बाकी तो परमात्मा ने 84 लाख जून बना रखी हैं। खैर, तो बात राहु केतु की कर रहे थे मित्रों। तो ये अपने जब से ये स्वार्थ इस जगत में समाया, तो ये कह लो कि मन, जैसा कि आपको पहले भी समझाया, ज्योतिष के छात्र थोड़ा ध्यान से सुन लें, बड़े काम आएगा जिंदगी में। मन और आत्मा पहले मन को मलिन करता है और उसके बाद जीव की दुर्गति की दशा में ये ले आते हैं। ये ऐसे ग्रह हैं। राहु ही कहो, उसके दो भाग हैं। आपका राहु केतु का नजरिया भी बदल जाएगा आज के बाद, ये वीडियो सुनने के बाद। तो अपना आत्म तत्व जो बड़ी मुश्किल से मनुष्य जन्म मिला है, वो भी दांव पे लगाने में कोई संकोच आज के प्राणी को नहीं है। क्योंकि अब तो बहुत प्रबल है ना ये दोनों ग्रह, राहु और केतु। कलयुग में तो इन्हीं का बोलबाला है। तो अब खैर, तो तब से जो है जितनी ये मृत्यु है, जो मृत्यु है ये तब से बढ़ गई। इंसान अपनी पूरी उम्र तो भोग नहीं पाता और अनंत कामनाएं उसकी इतनी ज़्यादा बढ़ गई, उम्र कम हो गई, सहन शक्ति बढ़ गई, सहन शक्ति कम हो गई, शारीरिक श्रम कम हो गया, लेकिन कामनाएं बहुत बढ़ गई। ये राहु केतु का आजकल के ब्रह्मांड पे असर है। एक अंधी दौड़ में दुनिया दौड़े चली जा रही है। तो राहु और केतु, तो इनके विषय में ऋषियों ने अनुसंधान किया। कान खोल के सुन लो भाई ज्योतिष के छात्रों, बहुत काम आएंगी ये बातें। तो जब इसके विषय में ज्योतिष के ऋषियों ने अनुसंधान किया था पुराने जमाने में, वो कुछ अलग था। आज की जो एस्ट्रोलॉजी, हम कुछ उसमें वेस्टर्न मिक्स कर दिया, कुछ उसमें अरबी मिक्स कर दिया, वो जो खिचड़ी हम खा रहे हैं, कहीं नक्षत्र का तड़का लगा दिया तो कहीं कुछ और। तो थोड़ा सा उन लोगों ने जो किया ठीक किया। उन लोगों को कसूर नहीं है, ना अरबियों का कसूर है, ना यवनों का कसूर है। उनकी गलती इसमें नहीं है। वो तो कहता है देव और दानव दो सभ्यता है। तो कोई मित्र ये ना सोचे कि मैं उसको किसी के धर्म को गिराने के लिए या धर्म की निंदा करने के लिए ये बात कह रहा हूँ। देव और दानव, तो दानव साम्राज्य बताया राहु देव का, ये दोनों थे। तो दीति और अदिति वो कथा है हमारे शास्त्रों में,
दो बहन के, एक से देव हुए एक से दानव हुए, तो दोनों एक ही फैमिली से हैं, तो इसको इस प्रकार लें। तो वो तो लोग ये कहते ही हैं कि भाई ठीक है, हम तो जब आखिरी दिन इस दुनिया का आएगा तो अपना हिसाब कर लेंगे। उनका माइंड मेकअप है ना उतना। लेकिन दर्शन शास्त्रियों के इस देश में, जहां के निरंतर खोजें चलती रही, दर्शन पे ही अनुसंधान होते रहे, जाने कितने आज भी कहते हैं कि 5 साल बाद ये धरती एक संत को, महान संत को जन्म देती है। कोई अपना परिचय दे देता है, कोई नहीं दे देता है, लेकिन वो अपना भजन करके अपना पार हो जाता है और औरों को भी पार लगा देता है जो उसको जानते हैं। खैर, तो बात कर रहे थे राहुदेव की। तो भारतीय दृष्टिकोण बिल्कुल राहुदेव के विषय में बदल दिया गया मॉडर्न एस्ट्रोलॉजी में, क्योंकि एक जोग कारक सत्ता है, एक भोग कारक सत्ता है। तो आप उन दोनों को, एक जमीन है एक आसमान है, आप उन दोनों को कैसे मिला सकते हो? जमीन भी क्या, पाताल। जो भोग कारक सत्ता है, जो दानव सभ्यता है, उसको पाताल की संज्ञा दी गई है हमारे शास्त्रों में। तो एक पाताल है, एक आकाश है, आप उन दोनों का समन्वय किस प्रकार बैठाओगे? माना कि जगत नज़दीक हो गया, एक दूसरे का विश्व बहुत करीब हो गया, आना जाना बहुत हो गया, लेकिन फिर भी उनके अपने मूल्य हैं, हमारे अपने मूल्य हैं। हम भावना प्रधान लोग हैं, उनके अंदर भावनाओं का नाम भी नहीं है। तो फर्क तो है। खैर, तो अब राहु जिस चीज का कारक है, भोग का, ऐश्वर्य का, वो तो हमारी सभ्यता है नहीं भाई। तो हमारे ऋषियों ने तो सीधा राहु और केतु को सदा मार्केश की संज्ञा दी हुई है। एस्ट्रोलॉजर जरा खोल लो अपने कान। मुझे पता है धीर गंभीर एस्ट्रोलॉजर जुड़े हुए हैं मेरे इस चैनल से। तो इस संज्ञा को आज के कोर्स में, आज की किताबों में, आज के जमाने में, क्योंकि देखो अंधी दौड़ में तो हम भी भाग रहे हैं, फिर भी हमारे मूल्य दुनिया को देखते हुए अभी बहुत ठीक हैं। हमारे चाहे सामाजिक मूल्य ले लो, चाहे पारिवारिक मूल्य ले लो, चाहे आर्थिक मूल्य ले लो, वो हमारे और दुनिया को देखते हुए बहुत ठीक है। और इतनी आबादी यदि उनकी होती तो फिर वो लोग क्या करते तब पता लगता। ठीक है ना? फिर भी हम ठीक है। खैर, लेकिन वो भी ठीक है अपनी जगह, कर्म प्रधान है, तो किसी को हम गलत नहीं कह सकते। वो कर्म करता है तो भोग करता है, ठीक है। तो एक तो आपका ये सवाल खत्म हो जाएगा कि भाई शनि के विषय में पीछे एक कमेंट बॉक्स में सवाल आया था कि भाई शनि जब इतना न्यायकारी है तो इनको आप क्रूर और पाप ग्रह क्यों बोलते हैं? भाई प्रत्येक कर्म में पाप है मित्रों, ठीक है ना? खैर, अब राहु के इतने अच्छे अच्छे फल इस कलयुग में सुना दिए गए कि भाई ये तो वहाँ बैठ गया तो राजयोगकारी हो जाएगा, इस राशि में ये हो जाएगा, या फिर जैसा कि सर्व एक आम भाषा में बात करूं एस्ट्रोलॉजी की, जो आजकल मॉडर्न एस्ट्रोलॉजर मान के ही चलता है,
वो मान के ही चलता है कि भाई जिस राशि में होगा उसके स्वामी के फल तो राहु जरूर देगा। लेकिन अब एक ये एस्ट्रोलॉजर है जिसने पहले ही वीडियो डाल दिया था, 23 सितंबर से पहले ही वीडियो डाल दिया था कि राहु की मक्कारियां बढ़ेंगी। और देखो राहु जनित ही मक्कारियां बढ़ रही हैं। जो भी महामारी है, जो भी कुछ मीडिया, जो भी कुछ राजनीति, जो भी कुछ विश्व के पटल पे चल रहा है, ये 23 सितंबर 2020 के बाद क्या हो गया है आप स्वयं देखो। वैसे जब राहु राशि बदल रहा था तो कोई बाबा का ढाबा और ये भी आया था बीच में। छोटी मोटी घटनाओं का तो मैं जिक्र नहीं करता, लेकिन राहु है, किसी को ऐश्वर्य देता है तो ऐसे भी दे देता है। तो खैर, लेकिन अपने परम गुरु शुक्राचार्य की राशि में, परम शुभ राशि में, शुभ ग्रह की राशि में, वृष राशि में, तो राहु के तो बड़ी अनुकूल थी ये राशि। ऐश्वर्य अगर शुक्र के फल देता तो उसको बढ़ाना चाहिए था। लेकिन 23 सितंबर के बाद आप देखो, 23 सितंबर 2020 के बाद क्या हाल किया है दुनिया का। गलत तो नहीं कह रहा मित्रों? अच्छा, अब आप कहोगे भाई केतु, भाई केतु का भी हमने डाला था, भयंकर केतु, विस्फोटक केतु। अभी केतु ऋषियों ने कह दिया कि भाई शनिवत राहु और मंगलवत केतु, तो उन्होंने वही मान लिया, आँख मीच के किताब में पढ़ लिया और मान लिया। लेकिन किताबों में तो थोड़ा, अपने स्वरूप में तो कोई भी किताब नहीं है ना हमारे शास्त्रों में, तो उसको तो थोड़ा अनुसंधान करके तब अगर आप पढ़ोगे तब तो बात ठीक है। तो केतु ने भी कम विस्फोट नहीं करवाए मित्रों। महामारी और विस्फोट चल ही रहे हैं जब से इन्होंने राशि बदली है। तो हमने तो फिर ऋषियों को नमन किया अपनों को कि महाराज आपकी जो ये सदा मार के इस वाली बात है, देखो ग्रहों का सिद्धांत है, ग्रह मित्र राशि में रहे, स्वय राशि में रहे, कितना भी क्रूर, कितना भी पाप ग्रह हो, उसके अच्छे ही फल गिने जाते हैं। मैं भी गिनता हूँ। लेकिन राहु केतु के फल कभी भी आप गणना करने के में भूल मत करना। ये वो ग्रह है, ये सदा मार्केश हैं, और सदा मार्केश का स्वरूप इस दुनिया को इन्होंने दिखाया है। आज के बाद एस्ट्रोलॉजी की राहु और केतु को देखने की परंपरा में फर्क आ जाएगा मेरे इस वीडियो के बाद। क्योंकि जो इसके अन्य फल थे वो साधारण फल हैं, है वैसा भी होता है। मैंने एक उदाहरण दिया आपको, राहु के राशि बदलने के साथ ही छोटा सा उदाहरण दिया, मेरे नज़दीक का ही था इसलिए। लेकिन बात ये है कि वो साधारण फल है, इनका मुख्य फल क्या है? सदा मार्केश होते हैं ये। इसलिए किसी भी कुंडली में, किसी भी स्थिति में, और कितनी ही अनुकूलता आपकी हो, आप इन ग्रहों को कभी सीरियस, इन ग्रहों को कभी हल्के में मत लेना, राहु और केतु को।
यदि आप एस्ट्रोलॉजी में यकीन रखते हो तो। हल्के में लेने का मतलब ये है कि इनसे, मैंने पहले भी वीडियो में कहा था कि देखो, इनसे अच्छे फल की आशा छोड़ दो। राहु जनित जो फल होते हैं ना अच्छे, वो अच्छे नहीं होते हैं। वो पैसा इतना दे देगा, मैंने आपको पहले भी बताया था कि पैसा नहीं था तो बहुत अच्छे इंसान थे, पैसा आ गया तो वो सारे जो काम नहीं करने के हैं वो करने लगे और डॉक्टरों में, बीमारियों में, अस्पतालों में खत्म हो गए। पैसा नहीं आता तो जीता रहता। ये है राहु के फल। पैसा आ गया, झगड़ा कर दिया, या पूरे के पूरे खानदान, चल ही रही है अभी तक कई जगह तो भाई राहु के प्रभाव, केतु के प्रभाव, इनको कोई भी साधारण ना ले, कभी भी अनुकूल ना माने। यदि आप भारत के रहने वाले हो तो इस पवित्र भूमि पे अगर आप रह रहे हो तो कभी राहु और केतु के प्रभावों को साधारण में ना ले और नेगेटिव ही ले। आजकल तो पॉजिटिव भी करवाने हैं। पॉजिटिव कुछ नहीं करता है, ये खा सकता है तो पचा नहीं सकता, और पचा सकता है तो खा नहीं सकता। ये स्थिति जब पैदा कर दे तो उसको आप पॉजिटिविटी कह लो। पॉजिटिविटी तो गुरु के ही फलों में है, बस, दैट्स ऑल। और ये गुरु की सभ्यता है। आपका धर्म कोई भी है, मैं ये नहीं कहता, लेकिन अगर आप इस देश के वासी हो तो फिर आपको इन दो ग्रहों को या इनसे अच्छे परिणाम पाने की उम्मीद को आप छोड़ दें। हो सकता है कुछ अच्छे परिणाम भी दे दे, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन इनसे सावधान रहो हमेशा। असल में एक मित्र ने जवाब, एक ऐसा है, देखो, तर्क वितर्क बुद्धि, आजकल बुध राहु आसपास, ये नज़दीक, थोड़ा सा एक आध राशि आगे पीछे, ऐसे टाइम पे थोड़ी सी तर्क बुद्धि काम करती है। तो हमारे एक मित्र ने तर्क बुद्धि से पूछ लिया था कि भाई ये राहु चाइना को क्यों नहीं ये हुआ, या किसको क्या नहीं हुआ। ऐसा है, देखो, बकसता ये किसी को नहीं है। तो आप भी यही हो, हम भी यही हैं। अभी राहु 1 साल से थोड़ा कम ही है, लेकिन है अभी। अब ये चढ़ता हुआ और उतरता हुआ देखो क्या क्या करता है। तो कई मित्र हैं, उनके ऊपर राहु इतना प्रभाव करके बैठ जाता है कि उनको उनके भले की बात भी जो है बुरी लगती है। काट खाने को दौड़ते हैं, हम दूर हो जाते हैं, हम फिर चुप हो जाते हैं। भैया तू तो पूरा ट्रैप में है राहु के, क्योंकि उसको रोकना भी फिर बड़ी टेढ़ी खीर है, और फिर इतना झंझट कौन मोल ले क्या। तो ये तो खुद ही लगाम लगानी पड़ेगी आपको।
अपनी अनंत कामनाओं पे। फिलहाल के लिए यही है। राहु अभी आपको बहुत अच्छे फल सुनने को मिलेंगे, सूचनाओं का जमाना है, लेकिन 23 सितंबर के बाद कैसे फल दिए हैं इसने वो आप देख लो। सितंबर में आया था, नवंबर में आया था, जब भी आया था मैंने वीडियो डाला था कि राहु की मक्कारियां बढ़ेंगी। तो उसके बाद इसने क्या हाल किया है दुनिया का, तो अभी तो ये जब तक वृष राशि में रहेगा तब तक आपको सलाह है सावधान रहो, सुरक्षित रहो, कोई भी रिस्क मत लो किसी भी मामले में। बाकी देखो आपकी मर्जी है। ये सदा मार्केश हैं, क्योंकि देखो इनकी चोट जो है ना, वो इनकी चोट फिर उसका इलाज नहीं है मित्रों। चाहे आर्थिक तौर पे तोड़े आपको, चाहे ये सामाजिक तौर पे तोड़े, और चाहे आपको शारीरिक तौर पे तोड़े, वो मृत्यु तुल्य। मार के इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी जान ही ले लेगा, लेकिन अगर जान नहीं ली तो वो उससे भी खराब है। ये भी बात याद रखना। वो जिंदे जी मौत में धकेल देने वाले ये ग्रह हैं राहु और केतु। तो इनके प्रति सावधान रहो, सुरक्षित रहो, भगवान का भजन करो। विष्णु भगवान से राहु बहुत डरते हैं। तो ठीक है मित्रों, आगे आपकी मर्जी है। थोड़ा सा आपको समझाना था कि लोग कह रहे हैं कि भाई खतरा टल गया, अब ये आंकड़े फांकड़े इन पे किसी पे मत जाओ, ठीक है ना। अपनी वैक्सीन लगवा के, मास्क वास्क लगा के, और भाई ठीक रहो। जान है तो जहान है, और बड़ा अनमोल जीवन है इंसान का। एक एक सेकंड भजन करने के लिए दिया उस परमात्मा ने, तो भजन करो, और कुछ नहीं तो भगवान का भजन करो। ना भी कर सको तो चलो और कोई जन कल्याण का कार्य ले लो हाथ में। लेकिन बात ये है कि रिस्क नहीं लेना है अभी, जब तक राहु वृष में है। इसने अपना रंग दिखा दिया है। अब केतु भी दिखा रहा है बार बार विस्फोट, कहीं ना कहीं लड़ाई झगड़े कंट्रियों के आपस में चल ही रहे हैं रुक रुक के, ठीक है ना। तो ठीक है मित्रों, सावधान रहो, सुरक्षित रहो, क्योंकि राहु केतु सदा मार केस होते हैं। ये बात ऋषियों ने जो कही वो अटल हमारे सामने दिख रही है। ओम नमो नारायण।